हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे जो कि लगभग पूरी हो गई थी। ठीक है, अब हम लोग आज प्रश्नावली 1.4 करेंगे। प्रश्नावली 1.4, इसमें क्या करना है, किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हो। संख्या रेखा पर किसी भी नंबर को दिखाने के लिए, जैसे ये मान लो संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे 0 हो गया, इससे बराबर दूरी पे अंक लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3। ठीक है ना। अब अगर किसी पूर्णांक को हमको रिप्रेजेंट करना बताओ, भाई -2 कहाँ है, तो हम बता देंगे यहाँ पे -2 है। -3 कहाँ है तो बता देंगे यहाँ। 0 कहाँ है बता देंगे यहाँ पे है। फिर इनके बीच में भी 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। ठीक है, अब मान लो किसी ने कह दिया कि बताओ भाई 1/10 कहाँ है, तो हम 1/10 भी बता सकते हैं इसमें कि ये पूरी लाइनों का 10वां हिस्सा हो गया। 1/10 यहाँ कहीं आएगा इस तरह से, या दशमलव वाली संख्याओं को भी हम बता सकते हैं इसमें किस तरह से है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस कक्षा में सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को ये नंबर लाइन पे किस तरह से देखते हैं। ठीक है, उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। ये बताना वो देखिए। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक दिए हुए। अगर केवल दशमलव के बाद 1 अंक होता तो हम बड़ी आसानी से देख सकते थे। जैसे 0 1 2 3 मान लो 4 5, ये संख्या अगर केवल इतनी दी होती, 3.7 देखना होता केवल, तो जैसा कि हम जानते हैं 3 और 4 के बीच में कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 3.7, 3 ये हो गया, 5 6 7वीं लाइन यहाँ पे कहीं पे 3.7 होता। ठीक है, बड़ी आसानी से देख लिए। पर यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक दिए हुए हैं, 3.765। तो इसको हम इसी प्रकार से बना के देखेंगे कि किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं और देखते हैं कि कैसे आएगा। सबसे पहले हम वही संख्या रेखा बना लिए। सबसे पहले तो ये जो 3.765 है, ये संख्या रेखा में किन किन अंकों के बीच आएगा, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो ये संख्या 3 दशमलव इतना है, मतलब 3 से ज्यादा है और 4 से क्या है, कम। तो ये जो संख्या 3.765 है, संख्या 3.765, ये कहां पे होगी, संख्या रेखा में 3 व 4 के बीच होगी। ठीक है ना। जैसे किसके बीच होगी, 3 और 4 के बीच। क्यों होगी 3 और 4 के बीच, क्योंकि ये 3 से ज्यादा है। 3.765 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो हम संख्या रेखा बना के दिखा देते हैं कि कैसे आएगी। ये हमने संख्या रेखा बना ली। मान लो हो गया, संख्या रेखा में 3 और 4 के बीच में आएगी। कहां पे आएगी, फिर इसी तरह से हम देखेंगे। ये मान लो हमारा 0 हो गया, 1 2 3 और 4। तो ये कहां पे आएगी संख्या, 3 और 4 के बीच में आएगी। 3 और 4 के बीच में मतलब यहाँ कहीं आएगी। तो यहाँ पे ये कहां पे है, हमको एक बार में तो नहीं दिख जाएगा। ठीक है, और ये बहुत छोटी संख्या 3.765। तो ये जो उत्तरोत्तर आवर्धन करके लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, यूं ऐसा करके देखेंगे, जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटी छोटी चीजें भी दी जाती है।
इसके बीच में 10 छोटी छोटी संख्याएं होंगी, ठीक है। कितनी छोटी छोटी लाइनें होंगी? 10 लाइनें। तो उस 10 लाइनों में ये फिर कहाँ पे आएगा वो हम अगली लाइन पे देखेंगे। अभी ये देखेंगे ये केवल किसके किसके बीच में होगी? 3 दशमलव जो ये 7 6 5 है, ये इन दोनों संख्याओं के क्या होगी? बीच होगी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये 3 और 4 के बीच हो गई, ये तो हमको पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम केवल 3 और 4 बनाएंगे, ये पूरा नहीं बनाएंगे, 3 और 4 बनाएंगे। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4, 3 और मान लो 4, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। बाकी के अंक भी इसमें लिखे पर उनकी जरूरत नहीं थी, हमने नहीं लिखा। अब हम इसके पहले अंक पे चलते हैं। पहले अंक पे क्या लिखा हुआ है? 3.7। तो 3 और 4 के बीच में कौन कौन से अंक आएंगे जिसमें 10 लाइनें होंगी? वो होगा 3.1। थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये मान लो हमारा हो गया 3 और ये 4। 3 और 4 के बीच में 10 लाइनों में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद ये हो गया हमारा 4। तो सबसे पहले तो हमने देखा ये कहाँ के बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। अब जब हम पहले स्थान पे चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है? 3.7। क्या लिखा है यहाँ पे? 3.7। तो ये जो हमारी संख्या होगी 3.765, ये 3.7 से ज्यादा है, परंतु 3.8 से क्या है? कम है। 3.7 से ज्यादा है ना, थोड़ा 6 5 लगा हुआ है, मतलब ज्यादा है, पर 3.8 तक 8 तो नहीं है यहाँ पे, तो 8 से कम है। तो ये जो हमारी संख्या होगी इन दोनों की क्या होगी? 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमने यूं मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और ये यहाँ पे देखो 3.7 और 3.8, मतलब हमारी जो संख्या है वो कहाँ होगी? इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में, यहाँ कहीं पे ये हमारा होगा 3.765, ठीक है। ये मैंने ऐसा आवर्धन लेंस लगा के देखा है कि इन्हीं दोनों के बीच में होगी। इसको चाहो तो ऐसा आवर्धन लेंस भी बना सकते हो, लेंस की तरह बना सकते हो, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना, ठीक है ना। ये इनके बीच में ही होगी, 3.7 और 3.8 के बीच में। अब और आगे चलते हैं। अब हम 3.7 और 3.8 के बीच की संख्याएं निकालेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में यहां हमने लिख दिया 3.7 और 3.8 के बीच में है, तो ये हो गया 3.7 और ये हो गया हमारा, मान लो थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, 3.8। अब इस 3.7 और 3.8 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें रहेंगी, 10 छोटी छोटी लाइनें, और उनका नाम क्या रहेगा? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये हो गया हमारा 3.8, ठीक है। तो यहाँ पे 3.7 था और यहाँ पे 3.8, इन्हीं के बीच में हमको देखना था। तो अब हमारी संख्या कहाँ पे आएगी? ये जो संख्या है 3.76, 3.76 से थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 5 भी लगा हुआ है, तथा 3.77 से कम है ना। 3.76 से ज्यादा पर 3.77 से कम है। तो हम अब देखेंगे कि भाई ये चीजें कहाँ पे है, 3.76 से ज्यादा और 3.77 से कम कौन सा एरिया है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये 3.76 और 3.77। अब इसके बीच में हम ग्लास लगा के देखते हैं कि ये किस प्रकार से आएगा। ये देखो, ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे संख्या होगी। 3.7 है,
3.765 इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। 3.76 से ज्यादा तथा 3.77 से कम, मतलब इस एरिया में कहीं पे होगी। ठीक है, अब फिर हम और आगे चलते हैं, एक स्टेप अभी और करते हैं, क्योंकि 3 संख्याएं दी हुई थी। थर्ड अगले स्टेप में ये हो गया। ठीक है, अब हमको कहां के बीच लेना है? 3.76 और 3.77 के बीच में। ये 3.76 और 3.77, ठीक है ना? तो अब हम इनके बीच में देखेंगे, तो ये जो हमारी 3.765 है, ये 3.76 से ज्यादा है। 3.76 से क्या है? 3.76 इससे ज्यादा है, पर 3.76 से ज्यादा है, पर 3.77 से क्या है? कम है, क्योंकि 7 के बाद क्या आएगा? 6। तो 3.76 से ज्यादा और 3.77 से कम है। तो अब हम इसके बीच में देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, फिर 3.768, 3.769 और 3.77। ठीक है ना? हमको कौन सा संख्या देखनी थी? 3.765 को। तो अब हम देख लेंगे इस लाइन में हमको 3.765 मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा? ये देखो 3.765 ये लिखा हुआ है, तो ये हमको मिल गया संख्या रेखा पर 3.765। ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं करना है, बस ऐसा देखते जाना है कि हमारी संख्या कहां पे आएगी। ये जो ये बना हुआ है, ये ग्लास की सहायता से हम देखते हैं कि हमारी वो संख्या कहां पर आएगी। आज आप लोगों को एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको आप लोग ट्राई करिए, और कोई दूसरी संख्या लेके भी इसको बना सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया 2.623 ले लिया, या और ले लिया, कोई ले लिया 4 पॉइंट ले लिया, 4.769। ठीक है, 3 संख्या, 4 संख्या वाला भी हम ले सकते हैं। अगर हमको यही सवाल 4 संख्या के लिए होता, यहाँ पे एक और संख्या होती, तो हमारा ये स्टेप एक और नीचे बढ़ जाता। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, वो इसी तरह से दिया हुआ है। उसमें ये दिया हुआ है कि दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, ये जो इसमें सेकंड सवाल दिया हुआ है, इसी में ये दिया हुआ है 4.26 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। और लिखा क्या है कि संख्या रेखा पर दशमलव के 4 स्थानों तक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 6 2 6। बार लगाए तो और भी आएगा, पर दशमलव के 4 स्थान तक क्या आएगा? 2 6 2 6 आएगा। इसको भी संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं, इसी तरह से बना के दिखा सकते हैं। ये किसके किसके बीच में होगा? 4 से ज्यादा और 5 से कम। तो इसको आप लोग अपने से करेंगे, 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा। ठीक है, फिर क्या है? 4.2 से ज्यादा है ये, और 4.3 से कम है। तो फिर हम अगले स्टेप में 4.2 और 4. मतलब एक तो हो गया 4 और 5 का। फिर अगला आएगा 4, यहां से हम 4 और 5 लेंगे। ठीक है, 4 और 5 इसके बीच में 4.1 4.2 ये सब बनाएंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप ये हो गया। इस वाले स्टेप पे 4.1 4.2 इस तरह से करके बनाएंगे। 4.3 4.4 ऐसा करके बनाते जाएंगे। तो ये जो संख्या है 4.2 से थोड़ी ज्यादा है, पर 4.3 से कम है, तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब 4.2 से 4.3 के बीच बनाएंगे, तो 4.21 4.22
4.23, 4.24, ऐसे करते 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 हम पहुंच जाएंगे 4.29 पे, और फिर यहाँ पे 4.3 ऑलरेडी है, तो ये संख्या 4.26 से ज्यादा है, 26 से ज्यादा है। तो ये जो हमारा 4.25, 4.26 के बाद 4.27 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, 26 से तो ज्यादा है पर 27 से कम है, तो मतलब यहाँ पे होगा। अब 26 हो गया, अब 26 और 27 के बीच में बनाएंगे हम, ये 4.26 और ये हो गया 4.27। फिर वही काम करेंगे, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265 और 4.266, 4.267, ऐसा करके बनाते जाएंगे। तो हमारी जो संख्या है 4.262 से ज्यादा है पर 263 से कम, तो अगला स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा, ये संख्या इसके बीच में हो सकती है। फिर एक आखिरी स्टेप पे जो हम करेंगे इस स्टेप पे, तो इसमें हमको वो संख्या मिल जाएगी 4.262 और 4.263 के बीच में जो हम लेंगे तब हमको ये संख्या मिलेगी 4.261, 4.262, 4.263, इसमें ऐसे लिखेंगे ना 261, 4.2621, 4.2622, ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे आएगा 4.2626 ये आएगा, और यही हमारी वो संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक थे, तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप, इसमें केवल 3 अंक थे, तो 1 2 3 एंड 4 स्टेप। तो इसको तो मैंने इस तरह से बताया, इसको भी अलग इसके लिए हिंट दे दिया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में अपने से लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू।